दिलों को अपने गीतों से दीवाना बनाने वाली सुरकोकिला अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें सदैव लोगों के जहन में रहेंगी। जी हाँ, लता जी एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थीं। वो सादगी सदैव उनके जीवन में झलकती रही, फिर भले क्यों ना वो एक स्टार बन गई हो। बता दें कि सदा उनका जीवन सादा सिंपल लिबास में रहा। सिंपल सी साड़ी, बालों की 2 चोटी गुथी हुई, माथे पर एक बिंदी उनकी पहचान रही और इसी पहचान के साथ वो स्वर्गवासी हो गयी। इसी बीच लता जी के जाने से हर कोई गमगीन है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इसी बीच लता जी की कुछ स्मृतियां लोगों के जहन में आ रही हैं। उनमें सबसे बड़ी बात यही रही कि आखिर उन्होंने इतने बड़े जीवन में शादी क्यों नहीं की। आइए ऐसे में हम इस कहानी से इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि लता जी अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और 13 साल की उम्र से उन्हें संगीत का गायन और फिल्मों से लगाव शुरू हो गया था और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन जो सवाल आप सभी के जहन में है, उनकी शादी को लेकर जो कौंधता रहता है, उसको लेकर उन्होंने कई बार जवाब दिया था। उन्होंने साल 2011 में अपने जन्मदिन पर एक मीडिया समूह को साक्षात्कार देते हुए अपनी शादी न करने का कारण का खुलासा किया था। इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि शादी के सपने के साथ बड़ी होने वाली हर लड़की की तरह क्या आपको शादी करने का विचार कभी नहीं आया? बता दें कि सवाल का जवाब लता जी के पास नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है और जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो नहीं होता वो भी अच्छे के लिए ही होता है। इतना ही नहीं, लता ने उस समय आगे ये भी कहा कि अगर ये सवाल मुझसे 4-5 दशक पहले पूछा जाता तो शायद आपको जवाब मिलता, लेकिन आज मेरे पास ऐसे विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे बता दें कि यह सवाल जब पूछा गया तो उस दौरान लता जी करीब 82 साल की हो चुकी थी। बता दें कि एक दूसरे इंटरव्यू में उनसे एक ऐसा सवाल पूछा गया, तब लता जी ने बताया कि वो घर में सबसे बड़ी थी तो सारी जिम्मेदारियां उन पर थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। ऐसे में कई बार शादी का ख्याल आता भी था तो भी मैं अमल नहीं कर पाई। बेहद कम उम्र में मैं काम करने लगी, मेरे पास बहुत काम रहता था। यहाँ आप सभी को ये पता होना जरूरी है कि जब 1942 में वो केवल 13 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था और उनके परिवार की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई थी। लता मंगेशकर की शादी नहीं करने के पीछे एक और थ्योरी है। बता दें कि उनके पीछे उनके काफी करीबी दोस्त रहे हैं राज सिंह डूंगरपुर। बता दें कि वे शाही परिवार से थे और BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। ऐसे में कहा जाता है कि ये दोनों शादी करना चाह रहे थे, लेकिन राज सिंह ने अपने माता पिता को जब इस बारे में बताया तो उनके पिता महाराज लक्ष्मण सिंह ने प्रस्ताव खारिज कर दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो लता जी को ही पता होगी, लेकिन उन्होंने इसकी पुष्टि कभी नहीं की और ये राज ही रह गया। आखिर में बता दें कि जब एक बार लता जी से सवाल किया गया कि क्या कभी उन्हें जीवन में अकेलापन महसूस होता है, खालीपन अखरता है, तब लता जी ने कहा कि कभी कभी वो खालीपन महसूस करती हैं। उस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे सारे दोस्त चले गए। नरगिस और मीना कुमारी मेरी करीबी दोस्त थी, हम उनके निधन तक रेगुलर टच में थे। एक अन्य दोस्त देवानंद भी मेरे संपर्क में थे, वे भी चले गए। लता जी को इन सभी चीजों का काफी दुख रहा। दोस्तों, अगर आप भी लता जी के आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें। धन्यवाद।